स्वामी विवेकानंद के बारे में एक बार पूछा गया, किसी व्यक्ति की असली ताकत क्या होती है? स्वामी विवेकानंद ने जवाब दिया, उसकी ताकत उसकी सोच है। विवेकानंद के अनुसार अगर हम अपनी सोच को बदल लें तो पूरी दुनिया बदल सकती है। अगर आपकी सोच सही है तो आप अपनी किस्मत को भी बदल सकते हो। क्या आप सोचते हो कि आप जिंदगी में आगे बढ़ नहीं सकते? क्या कभी आपको ऐसा महसूस हुआ है कि आपकी सफलता आपके हाथों से दूर है? अगर हां, तो ये वीडियो आपके लिए है। स्वामी विवेकानंद ने हमें दिखाया कि सिर्फ सोच की ताकत से हम अपनी जिंदगी बदल सकते हैं। अगर आप अपनी सोच को बड़ा और सकारात्मक बनाएंगे तो न सिर्फ आपका भविष्य बदल जाएगा, बल्कि आपकी जिंदगी का हर दिन नई दिशा में बढ़ेगा। और यही सोच ही होती है जो एक आम इंसान को खास बनाती है। एक ही जैसे हालात में दो लोग होते हैं, एक हार मान लेता है और दूसरा सोचता है इसमें भी कुछ सीख है, कुछ अवसर छुपा है। यही अंतर होता है सोच का। सोच हार को जीत में बदल सकती है, सोच गरीबी से अमीरी की तरफ ले जा सकती है। सोच एक टूटे हुए इंसान को भी इतिहास में अमर बना सकती है। स्वामी विवेकानंद जब अमेरिका गए तो वहां किसी ने उनका अपमान किया, उनके कपड़ों का मजाक उड़ाया, उनकी भाषा का मजाक उड़ाया, लेकिन उन्होंने ना गुस्सा किया, ना जवाब में कुछ कहा। वो बस मुस्कुराए और बोले, कपड़े इंसान को नहीं बनाते, सोच बनाती है। उनका जवाब नहीं, उनकी सोच लोगों के दिलों में उतर गई। उन्हीं कपड़ों में उन्होंने मंच पर खड़े होकर जो भाषण दिया, उसने पूरी दुनिया की सोच बदल दी। अब सोचो, एक इंसान, न कोई पैसा, न कोई नाम, बस एक सच्ची सोच और जिद, और आज उनका नाम हर प्रेरणादायक किताब में है। तो सवाल यह नहीं है कि तू कहां खड़ा है, सवाल यह है कि तेरी सोच तुझे कहां ले जा रही है। तू कितनी भी मेहनत कर ले, अगर सोच वही पुरानी है तो नतीजे भी वही पुराने ही रहेंगे। यही तो सबसे बड़ी सच्चाई है जो हम में से बहुत से लोग समझ ही नहीं पाते। हम रोज सुबह उठते हैं, वही काम करते हैं, वही गलती दोहराते हैं और फिर उम्मीद करते हैं कि हमारी जिंदगी अचानक बदल जाएगी। लेकिन जिंदगी तभी बदलती है जब हमारी सोच बदलती है। स्वामी विवेकानंद ने कहा था, उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक मंजिल ना मिल जाए। लेकिन क्या हमने कभी रुककर यह सोचा है कि हमारी मंजिल क्या है? और उससे भी बड़ा सवाल, क्या हम उस मंजिल को पाने लायक सोच रखते हैं? एक इंसान जो अपने आप को कमजोर समझता है वह कभी भी बड़ा नहीं बन सकता, चाहे उसके पास कितनी भी दौलत, साधन या अवसर क्यों न हो। और एक इंसान जो खुद पर विश्वास करता है वह मिट्टी से सोना बना सकता है। यही सोच की ताकत है। यही है वो अंतर जो एक आम आदमी को खास बनाता है। स्वामी विवेकानंद जब युवावस्था में थे तो उनके पास ना पैसा था, ना पहचान, ना कोई बड़ा नाम, लेकिन उनके पास था एक अटल विश्वास, मैं भारत की आत्मा हूं। उन्होंने कभी अपनी गरीबी को अपनी कमजोरी नहीं बनने दिया। शिकागो जाने से पहले वो कई रातें भूखे पेट सोए, कभी किसी से किताब उधार लेकर पढ़ते थे और कभी किसी मंदिर के पास बैठकर ध्यान करते थे। लोग उनका मजाक उड़ाते थे, लेकिन उन्होंने जवाब कभी शब्दों से नहीं दिया। उन्होंने जवाब दिया अपने कर्मों से, अपनी सोच से और अपने आत्मविश्वास से। सोच सिर्फ विचार नहीं होती, सोच वो बीज होती है जो हमारी आदतों को जन्म देती है और आदतें ही हमारी किस्मत तय करती हैं। अगर सोच नकारात्मक है तो जीवन में चाहे कितनी भी कोशिश कर लो, हर चीज अधूरी रह जाएगी। लेकिन अगर सोच सकारात्मक है तो रास्ते खुद ब खुद बनते चले जाएंगे। हम अक्सर किस्मत को दोष देते हैं, मेरी किस्मत खराब है, मैं गरीब घर में पैदा हुआ, मेरे पास सुविधाएं नहीं हैं। लेकिन ये सब बहाने हैं। स्वामी विवेकानंद ने कहा था, तुम्हारे भाग्य का निर्माता कोई और नहीं, तुम स्वयं हो। हर महान व्यक्ति की शुरुआत एक साधारण सोच से होती है, मैं कर सकता हूं। लेकिन फर्क वहां पड़ता है जहां कुछ लोग इस सोच को सिर्फ सोच कर छोड़ देते हैं और कुछ लोग उसे सच में जीते हैं, उस पर काम करते हैं। अगर तू अपनी गरीबी से तंग है, अपने हालातों से दुखी है, अपने जीवन से परेशान है, तो रुक कर सबसे पहले अपनी सोच को देख। क्या तू दिन भर खुद से कहता है, मेरे बस का नहीं है, मेरे पास पैसे नहीं हैं, मेरे साथ कभी अच्छा नहीं होता? अगर हां, तो फिर तुझे खुद से झूठ बोलने की जरूरत नहीं, क्योंकि जब तक सोच कमजोर है
तब तक कोई मोटिवेशन, कोई किताब, कोई गुरु भी तुझे नहीं बदल सकता। एक बार एक नौजवान स्वामी विवेकानंद के पास आया और बोला, स्वामी जी, मैं सफल होना चाहता हूं, लेकिन मेरी किस्मत बहुत खराब है। स्वामी जी मुस्कुराए और बोले, तू किस्मत को दोष दे रहा है, जबकि तूने अभी तक खुद को जाना ही नहीं। उन्होंने उसे कहा, एकांत में बैठ और खुद से पूछ, तू कौन है? क्या सच में तुझ में वो आग है या तू सिर्फ बातें करता है? लड़का कई दिन ध्यान में बैठा और जब वो वापस आया तो उसकी आंखों में डर नहीं, आत्मविश्वास था। स्वामी जी बोले, अब तू तैयार है, क्योंकि अब तेरी सोच बदल चुकी है। समस्या यह है कि आज का युवा सिर्फ शॉर्टकट चाहता है। उसे मेहनत नहीं करनी, बस रिजल्ट चाहिए। वो एक वीडियो देखकर मोटिवेट होता है, अगले दिन फिर वैसा ही हो जाता है, क्योंकि मोटिवेशन तब तक नहीं टिकता जब तक सोच न बदले। सोच बदलने के लिए अभ्यास चाहिए, धैर्य चाहिए और खुद से ईमानदारी चाहिए। तू खुद से पूछ, तू अपने जीवन में क्या चाहता है और क्या तेरी सोच उस लक्ष्य को पाने के लायक है? अगर नहीं, तो सबसे पहले उस सोच को मार जो तुझे हर बार नीचे खींचती है, जो तुझे यह कहती है तू फेल हो जाएगा, तेरे पास टाइम नहीं है, लोग क्या कहेंगे। यह सब सोच तेरा दुश्मन है और जब तक तू इस सोच को मारेगा नहीं, तू कभी जीत नहीं पाएगा। स्वामी विवेकानंद ने कहा था, डर को अपने जीवन से निकाल दो, जो डर गया वो मर गया। आज तू अपने सपनों से इसलिए दूर है क्योंकि तू डरता है, असफल होने से, आलोचना से, अकेले चलने से। लेकिन यही तेरी परीक्षा है, यही वो मोड़ है जहां तू जीत सकता है या जिंदगी भर पछता सकता है। तू सोच बदल तो हालात अपने आप बदल जाएंगे। तू सोच बदल तो तेरे दोस्त, तेरी दुनिया, तेरा वक्त सब बदल जाएगा। लेकिन अगर तू यही सोचता रहा, क्या फायदा, अब देर हो गई, मेरे पास कुछ नहीं है, तो फिर कुछ नहीं होगा, बस अफसोस बचेगा और पछतावा। जिंदगी एक ही बार मिलती है और वो भी इतनी तेजी से निकल जाती है कि पता भी नहीं चलता। कल तू बूढ़ा होगा और जब तू अपने अतीत को देखेगा तो या तो गर्व होगा या पछतावा। फैसला तुझे आज लेना है कि क्या तुझे उस लायक इंसान बनना है जो अपने हालात से बड़ा था, या उस इंसान की तरह मरना है जिसने कभी अपनी सोच को बदलने की हिम्मत ही नहीं की। आज इस वीडियो को देखकर अगर तेरे अंदर कुछ हलचल हुई है तो उसका फायदा उठा। एक कागज और कलम ले और लिख, मैं क्या सोचता हूं, फिर लिख, मुझे क्या सोचना चाहिए, और हर दिन उस नए सोच पर काम कर। वही तेरी असली शुरुआत होगी। अब सोच बदल और उठ, क्योंकि वक्त निकल रहा है, नहीं तो एक दिन यही सोच तुझे वहां ले जाएगी जहां अफसोस और पछतावे के सिवा कुछ नहीं होगा। एक समय आता है जिंदगी में जब तू अकेला महसूस करता है, चारों तरफ अंधेरा लगता है और लगता है जैसे सब खत्म हो गया है। लेकिन यहीं पर असली खेल शुरू होता है, क्योंकि दुनिया के हर सफल इंसान की कहानी उसी मोड़ से शुरू होती है जहां उसने खुद को टूटा हुआ पाया, लेकिन फिर भी हार नहीं मानी। सोच ले, अगर अब्दुल कलाम गरीब होने का बहाना बनाते तो क्या वो राष्ट्रपति बन पाते? अगर बाबा आमटे कुष्ठ रोगियों से डरते तो क्या वो लाखों जिंदगियां बदल पाते? अगर स्वामी विवेकानंद अपनी गरीबी को अपनी किस्मत मान लेते तो क्या वो आज करोड़ों लोगों की प्रेरणा बन पाते? ये सब लोग तेरे मेरे जैसे ही थे। फर्क बस इतना था कि जब उनके सामने मुश्किल आई, उन्होंने अपनी सोच को बदल लिया। उन्होंने खुद से कहा, मैं हालात नहीं, हालात मुझसे बदलेंगे। और फिर उनकी सोच ने उनकी जिंदगी बदल दी। अब सोच, तुझे किसने रोका है? क्या तेरा परिवार, तेरे दोस्त, तेरे हालात, या बस तेरी खुद की सोच? अगर आज तू एक बार ठान ले कि मैं बदलूंगा, मैं सीखूंगा, मैं गिरूंगा पर रुकूंगा नहीं, तो फिर कोई तुझे रोक नहीं सकता। पर अगर तू सोचता रहा कि कल से शुरू करूंगा, अभी टाइम नहीं है, मेरे पास पैसे नहीं है, तो सच मान, तू खुद अपनी ही कब्र खोद रहा है। कई बार लोग कहते हैं मेरे अंदर टैलेंट नहीं है, लेकिन भाई, टैलेंट से ज्यादा जरूरी है डेडिकेशन, समय की कद्र और सोच में दम। क्योंकि टैलेंट बहुतों के पास होता है, पर उसे सही दिशा में लगाने का हौसला बहुत कम लोगों में होता है। हर सुबह जब तू उठे, खुद से एक सवाल पूछ, क्या आज मैं वैसा सोच रहा हूं जैसा एक कामयाब इंसान सोचता है? अगर जवाब नहीं है तो आज से ही शुरुआत कर, क्योंकि कामयाब लोग भी तेरी ही तरह उठते हैं,
पर वो दिन की शुरुआत डर से नहीं, लक्ष्य से करते हैं। और ये मत भूल, जो सोच को बदलता है वो किस्मत को बदलता है। तू गरीब हो सकता है पर सोच में अमीर बन, क्योंकि जो सोच से अमीर होता है उसका बैंक बैलेंस भी धीरे धीरे उसकी सोच की नकल करने लगता है। सोच का असर इतना गहरा होता है कि अगर तू हर दिन खुद को बोले मैं कमजोर हूं, तो धीरे धीरे शरीर भी वही मान लेगा। और अगर तू खुद को कहे मैं शक्तिशाली हूं, मैं जीत सकता हूं, तो जिंदगी भी तुझे रास्ता देने लगेगी। स्वामी विवेकानंद ने कहा था, तुम जो सोचते हो वही बन जाते हो। अगर तुम खुद को कमजोर समझते हो तो तुम सचमुच कमजोर हो जाते हो। इसलिए आज से सोच बदल, बोल बदल, शब्द बदल। नहीं हो सकता को हटा दे और हर बार बोल जरूर होगा। फर्क अपने आप दिखने लगेगा। बहुत साल पहले एक गांव में एक लड़का रहता था। नाम था अर्जुन। घर बहुत गरीब था। पिता एक बढ़ई थे, मां दूसरों के घरों में काम करती थी। अर्जुन के पास ना अच्छे कपड़े थे ना अच्छे जूते। स्कूल में बच्चे उसका मजाक उड़ाते थे, अबे तू तो कभी कुछ नहीं कर सकता। अर्जुन चुपचाप सुनता, मगर अंदर कहीं एक आग जलती थी। वो रोज स्कूल से लौटकर एक ही किताब बार बार पढ़ता, स्वामी विवेकानंद की जीवनी। उसमें एक बात उसने दिल पर लिख ली थी, उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य की प्राप्ति ना हो जाए। उसी दिन अर्जुन ने ठान लिया, अब सोच नहीं हारने दूंगा। वो खुद से हर रोज कहता, मैं गरीब हो सकता हूं लेकिन मेरी सोच अमीर है। धीरे धीरे उसने अपने पढ़ाई के तरीके बदले। दिन में स्कूल और रात में पिता की दुकान पर मदद करता, लेकिन हर खाली समय में पढ़ाई करता रहा। उसका सपना था इंजीनियर बनना। गांव के लोग हंसते थे, अबे तू आईआईटी जाएगा, तू और तेरे सपने। लेकिन अर्जुन ने किसी की नहीं सुनी। उसने अपनी सोच को आवाज दी, न कि लोगों की। 3 साल तक उसने ना त्योहार मनाए, ना दोस्तों के साथ घूमने गया। दिन रात बस पढ़ता रहा। और फिर एक दिन रिजल्ट आया। अर्जुन का सिलेक्शन हो गया था आईआईटी में। पूरे गांव में टहलका मच गया। जो लोग कभी उसका मजाक उड़ाते थे वही अब अपने बच्चों को कहते, अर्जुन जैसा बनो। पर यह कहानी यहीं खत्म नहीं होती। अर्जुन ने आईआईटी से टॉप किया। फिर एक मल्टीनेशनल कंपनी में करोड़ों की नौकरी मिली। लेकिन उसने वो नौकरी ठुकरा दी। क्यों? क्योंकि उसने ठाना, अब मैं औरों की सोच भी बदलूंगा। आज वही अर्जुन पूरे देश में जाकर बच्चों को पढ़ाता है, सोच बदलना सिखाता है। उसके यूट्यूब पर लाखों फॉलोअर्स हैं। उसके सेमिनार्स में लोग रोते हैं, क्योंकि वो सिर्फ पढ़ाई नहीं, जीने का नजरिया सिखाता है। और जब कोई उससे पूछता है, तू ये सब कैसे कर पाया, तो वो सिर्फ मुस्कुरा कर कहता है, मैंने सिर्फ अपनी सोच को बदला और सब कुछ अपने आप बदलता गया। अब खुद से पूछ, क्या तू अर्जुन बनना चाहता है? अगर हां, तो आज से सोच बदल। बातें बाद में, काम पहले। अगर आज तू किसी गटर में पड़ा हो और तुझे ऊपर एक रोशनी की किरण दिखे, तो क्या तू वहां पड़े रहने का बहाना बनाएगा या उस रोशनी की ओर बढ़ेगा? ज्यादातर लोग वहीं पड़े रह जाते हैं, क्योंकि उन्हें अपनी हालत से ज्यादा विश्वास अपने बहानों पर होता है। एक बात हमेशा याद रखना, किस्मत कभी भी तुझे तैयार देखकर दस्तक देती है, ना कि रोते हुए, बहाने बनाते हुए। दुनिया में करोड़ों लोग हैं जो कहते हैं मेरे पास टाइम नहीं था, लेकिन सफलता की कहानियां उन्हीं की बनती हैं जो कहते हैं मेरे पास सिर्फ 1 घंटा था, लेकिन मैंने उसे भी जिंदगी बना दिया। जब तू सोचता है मैं नहीं कर सकता, तो सिर्फ तू हारता है। लेकिन जब तू सोचता है मैं कर सकता हूं, चाहे जैसा भी हाल हो, तब तू हार को भी हरा देता है। एक बात बता, कभी ध्यान दिया है, एक आम इंसान और एक करोड़पति के पास एक ही दिन के 24 घंटे होते हैं। फर्क सिर्फ इतना है, वो करोड़पति उन 24 घंटों को सोच, डिसिप्लिन और फोकस से जीता है, और एक आम इंसान उन 24 घंटों को बहाने, डर और आलस में गंवा देता है। इसलिए आज से एक छोटी सी बात अपने दिल में उतार ले। हर दिन, हर मिनट, हर सोच या तो तुझे आगे ले जा रही है या पीछे धकेल रही है। बीच का कुछ नहीं होता। आज से शुरू कर, छोटी छोटी बातें बदल। उठने का टाइम बदल, सोचने का तरीका बदल, बातें करने का अंदाज बदल, और सबसे बड़ी बात, अपने आप से बात करने का तरीका बदल। जब तू आईने में देखे तो कह, तू पैदा हुआ है कुछ बड़ा करने के लिए। तेरा वक्त आएगा नहीं, तुझे खुद बनाना पड़ेगा। और यकीन मान,
जब तू खुद पर भरोसा करना शुरू कर देगा तब पूरी दुनिया तुझ पर भरोसा करने लगेगी। अब एक ऐसी रियल लाइफ स्टोरी देता हूं जो सोच की ताकत और जिंदगी बदलने की असली मिसाल है। ये कहानी है धीरू भाई अंबानी की, एक ऐसा नाम जो आज देश के सबसे अमीर घरानों में गिना जाता है, लेकिन शुरुआत जीरो से भी नीचे। धीरू भाई अंबानी का जन्म गुजरात के एक छोटे से गांव में हुआ था। पिता एक स्कूल टीचर थे, परिवार में गरीबी थी, इतने पैसे नहीं थे कि ढंग के कपड़े भी मिल सकें। बचपन से ही धीरू भाई ने देखा था क्या होती है तंगी, क्या होता है संघर्ष, लेकिन उसके अंदर एक चीज थी, सोच बड़ी थी। उसे लगता था मैं भले अभी कुछ नहीं हूं, लेकिन एक दिन मेरे नाम का सिक्का चलेगा। 16 साल की उम्र में पेट्रोल पंप पर काम किया। वहां भी वो सिर्फ काम नहीं करता था, वो हर कार वाले से बात करता, हर क्लाइंट को समझता, नोट करता कि अमीर लोग कैसे सोचते हैं, कैसे बात करते हैं, कैसे डिसीजन लेते हैं। फिर कुछ सालों बाद यमन गया, वहां नौकरी की, मगर मन तो कुछ और था। मैं दूसरों के लिए नहीं, खुद के लिए काम करूंगा। वो जब भी सैलरी मिलती उसका थोड़ा थोड़ा हिस्सा बचाकर बिजनेस के सपने देखता। एक बार एक इंटरव्यू में पूछा गया, आपको सबसे बड़ा रिस्क क्या लगता है? तो उन्होंने जवाब दिया, सोच को सीमित रखना, यह सबसे बड़ा रिस्क है। भारत लौटे तो सबने कहा, क्या करेगा यहां कुछ नहीं हो सकता। लेकिन धीरू भाई ने रिलायंस की नींव डाली, एक छोटी सी कंपनी, थोड़े से पैसे, बहुत सारे सपने। लोग हंसते थे, ये क्या कर लेगा। बाजार के बड़े बड़े खिलाड़ी उसे कम आंकते थे, लेकिन उसे सिर्फ एक चीज पर भरोसा था, मेरी सोच और मेरी मेहनत। धीरे धीरे उन्होंने ऐसा साम्राज्य खड़ा किया कि आज उनका नाम ही पहचान है। धीरू भाई अंबानी, एक आदमी जिसने यह साबित कर दिया कि सोच अगर ऊंची हो तो हालात कभी आड़े नहीं आते। आज उनकी बनाई हुई कंपनी करोड़ों लोगों को रोजगार देती है, लाखों निवेशकों की उम्मीद बनी हुई है। और सब कैसे शुरू हुआ? एक गरीब लड़का एक पेट्रोल पंप से, सिर्फ सोच बदलने के दम पर। अब तक हमने जाना कि सोच ही इंसान को बना या बिगाड़ सकती है। अब मैं दे रहा हूं वो 5 जहर काटने वाले नियम, जिन्हें अगर तूने अपने दिमाग में बैठा लिया तो तेरा माइंड गरीब नहीं रहेगा, चाहे जेब खाली ही क्यों ना हो। 1, खुद को छोटा मत समझ। तू जैसा सोचता है वैसा ही बनता है। अगर तू हर दिन खुद से कहता है मैं बहुत कमजोर हूं, मुझसे नहीं होगा, तो दुनिया का सबसे अच्छा मौका भी आएगा तो तू उसे गंवा देगा। लेकिन अगर तू हर सुबह खुद से कहे मुझे कोई नहीं रोक सकता, तो जो भी चीज तुझे गिराने आएगी वही तुझे उठाने का जरिया बन जाएगी। 2, सोच बड़ी हो तो शुरुआत छोटी होने से फर्क नहीं पड़ता। धीरू भाई पेट्रोल पंप से शुरू किए, कलम बेचने वाले अब करोड़ों की कंपनियां चलाते हैं। तेरे पास जो भी है वहीं से शुरू कर, पर शुरू कर। जो लोग सोचते ही रहते हैं वो जीते नहीं, सिर्फ गुजारते हैं। 3, असफलता का डर सबसे बड़ा धोखा है। लोग हंसेंगे, तेरा मजाक उड़ाएंगे, बार बार तू फेल होगा, लेकिन याद रख, हर फेलियर तुझे तेरा असली चेहरा दिखाता है। कोई भी बड़ा आदमी बिना गिरा हुआ नहीं मिला, फर्क बस इतना था कि वो फिर उठा और तू बैठा रह गया। 4, अपनी संगत को बदल, सोच खुद ब खुद बदल जाएगी। अगर तेरे आसपास सिर्फ रोने वाले, डरने वाले, बहाने बनाने वाले लोग हैं तो तू भी वैसा ही बन जाएगा। लेकिन अगर तू उन लोगों के साथ वक्त बिताता है जो आगे बढ़ रहे हैं, लड़ रहे हैं, सीख रहे हैं, तो तेरी सोच खुद आगे भागने लगेगी। 5, खुद से सच्चाई बोलना सीख। हर रात जब सोने जाए आईने में देख और खुद से पूछ, क्या आज मैंने कुछ ऐसा किया जो मेरे कल को बेहतर बनाए? अगर जवाब ना है तो अगले दिन जी जान लगा दे, क्योंकि सोच सिर्फ बातों से नहीं, कर्मों से बदलती है। अब खुद से पूछ भाई, क्या तू वाकई अमीर बनना चाहता है? क्या तू खुद की सोच को इतना मजबूत बना सकता है कि दुनिया तुझे नजरअंदाज ना कर सके? अगर जवाब हां है तो आज से सोच को अमीर बना, बाकी सब पीछे पीछे आ जाएगा। अब सुन भाई, यह है आखिरी लेकिन सबसे जोरदार हिस्सा। अगर तूने इसे अपने दिल में उतार लिया तो तेरी सोच सिर्फ बदलने नहीं वाली, भड़कने वाली है। एक बार एक लड़के ने विवेकानंद से पूछा, स्वामी जी, मैं क्या करूं कि मेरी किस्मत बदल जाए? विवेकानंद मुस्कुराए और बोले,
किस्मत तब बदलती है जब तू ये मानना छोड़ दे कि तेरी किस्मत किसी और के हाथ में है। क्योंकि जब तू ये सोचता है कि मेरे हालात खराब हैं, दुनिया गलत है, लोग साथ नहीं दे रहे, तब असल में तू अपनी जिंदगी की चाबी किसी और के हाथ में दे देता है। अब खुद से पूछ, तू जिंदगी में ड्राइवर बनेगा या सिर्फ पैसेंजर बना रहेगा? तू ये वीडियो क्यों देख रहा है? क्योंकि तेरे अंदर कहीं ना कहीं एक आग है जो कहती है मैं कुछ बड़ा करना चाहता हूं, लेकिन तू उस आग को बुझा रहा है बहानों के पानी से, डर की हवाओं से और आलस के धुएं से। अब वक्त आ गया है कि उस आग को हवा दे। उठ, सोच बदल, फैसले ले, रिस्क उठा। क्योंकि जितनी देर तू सोचता रहेगा उतनी ही देर में कोई और तुझसे आगे निकल जाएगा। जिंदगी हर दिन मौका देती है, पर वो सिर्फ उसी का साथ देती है जो बिना डरे उठता है। तो आज से एक ही बात खुद से बोल, मैं हार मानने के लिए पैदा नहीं हुआ, मैं इंतजार करने के लिए पैदा नहीं हुआ, मैं खुद की सोच से अपनी तकदीर लिखने आया हूं। और ये दुनिया चाहे जो कहे, अब मैं रुकने वाला नहीं। अब अगर तुझे ये लगा कि इसने तुझे अंदर से हिला दिया, तो इसे अपने दोस्तों, भाइयों और उस हर इंसान तक पहुंचा दे जो अपनी सोच से भाग रहा है पर बनना कुछ बड़ा चाहता है। क्योंकि सोच बदली तो किस्मत खुद झुक जाएगी। एक दिन तुम्हारी आंखें खुलेंगी और तुम्हें एहसास होगा कि तुमने अपनी जिंदगी के कितने साल यूं ही गंवा दिए। तुम सोचोगे, काश मैंने पहले ही कुछ बदल लिया होता, काश मैंने वक्त रहते सही फैसला कर लिया होता। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होगी। अब सोचो, अगर तुम्हें इस अफसोस से बचाने के लिए कोई अभी जगा दे, कोई तुम्हें अभी यह एहसास दिला दे कि बदलाव जरूरी है, तो क्या तुम उसे सुनोगे या फिर आज भी वही बहाने बनाते रहोगे? हर इंसान अपनी जिंदगी में कुछ बड़ा करना चाहता है, ऊंचाइयों तक पहुंचना चाहता है, लेकिन बहुत कम लोग होते हैं जो सच में खुद को बदलकर अपने सपनों को हासिल कर पाते हैं। बाकी लोग वे बस सोचते रह जाते हैं, अपनी पुरानी आदतों, डर और बहानों में उलझे रहते हैं, सालों तक एक ही जगह ठहरे रहते हैं, उसी जिंदगी में, उसी संघर्ष में, बिना कोई बदलाव किए। अब सवाल यह नहीं है कि बदलाव लाने के लिए क्या करना चाहिए, सवाल यह है कि हम खुद को क्यों नहीं बदल पाते। क्यों कुछ लोग मुश्किल हालात से निकलकर सफलता की ऊंचाइयों को छू लेते हैं, जबकि कुछ अपनी परेशानियों में ही उलझे रह जाते हैं? इसका जवाब सीधा है, क्योंकि हम खुद से ईमानदारी नहीं रखते। अब सोचो, तुम कौन हो? क्या तुम भी उन्हीं लोगों में से हो जो सुबह उठते ही फोन स्क्रॉल करने लगते हैं, दिन भर बिना मकसद के समय बर्बाद करते हैं और फिर रात को सोचते हैं कल से कुछ नया शुरू करूंगा, लेकिन वह कल कभी आता ही नहीं? यही सबसे बड़ी गलती है, हम खुद से झूठ बोलते रहते हैं। सोचो, कितनी बार तुमने अपने आप से वादा किया होगा कि अब सब बदल दूंगा, सुबह जल्दी उठूंगा, अपने काम में फोकस करूंगा, गलत संगत से दूर रहूंगा, सोशल मीडिया पर कम समय बर्बाद करूंगा, लेकिन कुछ दिन बाद सब फिर से पहले जैसा हो जाता है। क्यों? क्योंकि हमारी आदतें हमें जकड़ कर रखती हैं। हम बदलाव चाहते हैं लेकिन उसे अपनाने के लिए तैयार नहीं होते। हम सोचते हैं कल से शुरू करूंगा, लेकिन वह कल कभी नहीं आता। हम बहाने बनाते रहते हैं, अपनी असफलताओं के लिए दूसरों को दोष देते रहते हैं और फिर खुद को दिलासा देते हैं कि शायद मेरे बस की बात नहीं। लेकिन सच तो यह है कि खुद को बदलने के लिए ज्यादा समय नहीं चाहिए, न ही किसी और की मदद। बस एक मजबूत फैसला चाहिए, एक ऐसा फैसला जो तुम्हारी पूरी जिंदगी बदल सकता है। पर यही फैसला ज्यादातर लोग नहीं ले पाते, क्योंकि बदलाव आसान नहीं होता। अपने ही बनाए हुए कंफर्ट जोन से बाहर निकलना आसान नहीं होता। जब कोई बदलाव की राह पर निकलता है तो सबसे पहले उसका अपना ही दिमाग उसे रोकने लगता है, डर पैदा करता है, बहाने बनाता है। अभी नहीं, अभी आराम कर लो, कल देखेंगे। लेकिन जिसने उस पहले कदम को उठा लिया, जिसने एक बार खुद से कह दिया अब मैं रुकने वाला नहीं हूं, वही आगे बढ़ता है, वही इतिहास बनाता है। तो अब फैसला तुम्हारे हाथ में है। तुम भी क्या उन्हीं लोगों में शामिल होना चाहते हो जो जिंदगी भर सोचते रहे कि काश मैंने खुद को बदल लिया होता, या फिर उन लोगों में शामिल होना चाहते हो जो अपने फैसलों से अपनी तकदीर खुद लिखते हैं? अगर तुम सच में अपनी जिंदगी बदलना चाहते हो तो अभी से शुरुआत करो। बदलाव के लिए सही समय यही है, अभी, इसी पल।
अपनी आदतें बदलो, अपना नजरिया बदलो, अपने बहाने छोड़ो और अपनी सफलता की राह पर पहला कदम उठाओ। क्योंकि अगर तुमने आज कदम नहीं बढ़ाया तो कल भी वही होगा जो हर बार होता आया है। सोचते रह जाओगे लेकिन कुछ बदल नहीं पाएगा। अब तुमसे सिर्फ एक वादा चाहिए। आज से, अभी से तुम अपनी जिंदगी को उस ऊंचाई तक ले जाने के लिए हर संभव कोशिश करोगे जहां सिर्फ तुम्हारी जीत के चर्चे होंगे। अब कोई पीछे मुड़कर देखने का ऑप्शन नहीं है, बस आगे बढ़ते जाना है। तुम्हारी सफलता तुम्हारे हाथ में है, तो उठो, बढ़ो और दुनिया को दिखा दो कि तुम क्या कर सकते हो। लेकिन याद रखना, यह सफर आसान नहीं होगा। बदलाव का रास्ता कभी भी सीधा और सरल नहीं होता। जब तुम खुद को बदलने की कोशिश करोगे तो सबसे पहले तुम्हारे अपने डर तुम्हारा रास्ता रोकेंगे। तुम्हारा दिमाग तुम्हें बहाने देगा, अभी वक्त नहीं है, थोड़ा और इंतजार कर लो, अभी आराम कर लो, कल से देखेंगे। लेकिन यही वह जाल है जिसमें ज्यादातर लोग फंस जाते हैं। अगर तुम इस जाल में नहीं फंसना चाहते तो तुम्हें हर दिन, हर पल अपने फैसले पर कायम रहना होगा। जब भी आलस्य आए, जब भी मन कहे कि अब नहीं कर सकता, तब तुम्हें खुद से कहना होगा, यही वो पल है जब मुझे हार नहीं माननी चाहिए। क्योंकि असली बदलाव वहीं होता है जब तुम अपने बहानों पर जीत हासिल कर लेते हो। हर सफल इंसान की कहानी में एक चीज समान होती है, उन्होंने खुद से किया हुआ वादा कभी नहीं तोड़ा। उन्होंने हर दिन अपने लक्ष्य के लिए मेहनत की, चाहे हालात कैसे भी रहे। और यही तुम्हें भी करना होगा, क्योंकि दुनिया उन्हीं को सलाम करती है जो अपने फैसलों पर अडिग रहते हैं। अब सोचो, अगर आज तुमने एक कदम बढ़ा लिया तो एक हफ्ते में तुम कितनी दूर पहुंच सकते हो। एक महीने में तुम्हारी जिंदगी कितनी बदल सकती है। और अगर एक साल तक लगातार अपने लक्ष्य के लिए डटे रहे तो सोचो तुम्हारी जिंदगी कैसी होगी। पर अगर तुमने आज भी वही पुरानी आदतें अपनाई, वही बहाने बनाए, वही कल से शुरू करूंगा वाला रवैया रखा, तो एक साल बाद तुम फिर से उसी जगह खड़े होगे जहां आज हो। और तब तुम्हें पछतावा होगा कि काश मैंने उस दिन बदलाव की राह पकड़ ली होती। इसलिए अब कोई बहाना नहीं, अब कोई कल से नहीं, अब से, अभी से अपने अंदर वह आग जलानी होगी जो तुम्हें तुम्हारे सपनों तक पहुंचाएगी। और जब तुम्हें लगे कि रास्ता मुश्किल हो रहा है तो बस एक बात याद रखना, अगर आसान होता तो हर कोई कर लेता, लेकिन तुम खास हो। तुम उन लोगों में से नहीं हो जो सपने देखते हैं और फिर उन्हें भूल जाते हैं। तुम उन लोगों में से हो जो अपने सपनों को सच करते हैं, जो ठान लेते हैं और फिर अपनी तकदीर खुद लिखते हैं। तो उठो, चलो और अपने सपनों की ओर पहला कदम अब भी बढ़ाओ, क्योंकि यही वह पल है जो तुम्हारी पूरी जिंदगी बदल सकता है। कई बार हमें ऐसा महसूस होता है कि हमारी जिंदगी में कुछ भी सही नहीं चल रहा। हम मेहनत तो करते हैं, सपने भी देखते हैं, लेकिन फिर भी जिंदगी वहीं की वहीं रुकी रहती है। हम सोचते हैं कि कोई जादू हो जाए, कुछ ऐसा हो कि सब बदल जाए, लेकिन असल में बदलाव बाहर से नहीं, अंदर से आता है। अगर तुम अपनी जिंदगी को सच में बदलना चाहते हो, अगर तुम अपनी किस्मत खुद लिखना चाहते हो, तो तुम्हें सबसे पहले खुद को बदलना होगा। लेकिन सवाल यह है कि खुद को बदला कैसे जाए, क्योंकि बदलाव सिर्फ सोचने से नहीं आता, उसके लिए सही दिशा में सही कदम उठाने पड़ते हैं। अगर तुमने अब तक सिर्फ सोचा है कि मुझे बदलना है, लेकिन उस पर कोई कदम नहीं उठाया, तो अब वक्त आ गया है कि तुम इस सोच को हकीकत में बदलो। आज हम उन्हीं 5 तरीकों की बात करेंगे जो तुम्हारी जिंदगी को पूरी तरह बदल सकते हैं। 1, सही लक्ष्य तय करें। बिना दिशा के सफर बेकार है। ज्यादातर लोग अपनी जिंदगी में इसलिए सफल नहीं हो पाते क्योंकि उन्हें पता ही नहीं होता कि उन्हें आखिर चाहिए क्या। वे बस चलते रहते हैं, काम करते रहते हैं, लेकिन बिना किसी दिशा के। ये ठीक वैसा ही है जैसे कोई तीरंदाज अपनी आंखें बंद करके तीर चलाए और उम्मीद करे कि वह निशाने पर लगेगा। अगर तुम्हें अपनी जिंदगी में कुछ बड़ा करना है तो सबसे पहले तुम्हें यह तय करना होगा कि तुम्हारा लक्ष्य क्या है। तुम सिर्फ यह मत सोचो कि मुझे अमीर बनना है या मुझे सफल बनना है, बल्कि यह सोचो कि किस चीज में सफल बनना है, किस क्षेत्र में अमीर बनना है। जब तक तुम्हारा लक्ष्य स्पष्ट नहीं होगा, तब तक तुम सिर्फ इधर उधर भटकते रहोगे। इसीलिए अभी इसी वक्त एक कागज और पेन उठाओ और लिखो कि तुम आने वाले 5 सालों में खुद को कहां देखना चाहते हो।
जब तुम्हें यह साफ पता होगा कि तुम्हें जाना कहां है, तो रास्ता खुद ब खुद मिलने लगेगा। 2. अपनी आदतों को सुधारो। छोटी आदतें बड़ा बदलाव लाती हैं। अगर तुम सोचते हो कि सिर्फ एक दिन में अपनी पूरी जिंदगी बदल लोगे, तो यह संभव नहीं है। लेकिन हां, अगर तुम अपनी रोजमर्रा की छोटी छोटी आदतों को बदलना शुरू कर दो, तो एक दिन यह आदतें तुम्हारी पूरी जिंदगी बदल देंगी। सोचो, तुम हर दिन सुबह देर से उठते हो, अपना वक्त फोन पर बर्बाद करते हो, बिना सोचे समझे खाने पीने में लगे रहते हो, और जब कोई तुमसे पूछता है कि क्या कर रहे हो, तो तुम्हारा जवाब होता है, बस कुछ खास नहीं। अब जरा सोचो, अगर तुम रोज सुबह जल्दी उठने लगो, अपनी दिनचर्या को अनुशासन में डालो, सही खान पान अपनाओ और अपने हर एक घंटे का सही उपयोग करने लगो, तो तुम्हारी जिंदगी कितनी बदल जाएगी। यही वजह है कि तुम्हें अपने छोटे छोटे रोजमर्रा के कामों पर ध्यान देना होगा। याद रखो, सफलता कोई एक बड़ा कदम उठाने से नहीं मिलती, बल्कि हर दिन उठाए गए छोटे छोटे कदमों से मिलती है। 3. बहाने बनाना बंद करो, जिम्मेदारी लो और आगे बढ़ो। क्या तुमने कभी गौर किया है कि जब भी कोई चीज गलत होती है, तो हम सबसे पहले बहाने बनाना शुरू कर देते हैं। मेरे पास समय नहीं था, इसलिए काम पूरा नहीं कर पाया। अगर मेरे पास अच्छे मौके होते, तो मैं जरूर सफल हो जाता। मुझे कोई सपोर्ट नहीं करता, इसलिए मैं कुछ नहीं कर सकता। अगर तुम भी ऐसे ही बहाने बनाते हो, तो सच मानो, यह सिर्फ तुम्हें पीछे ले जा रहे हैं। दुनिया के किसी भी सफल इंसान ने बहाने नहीं बनाए, बल्कि अपनी गलतियों की जिम्मेदारी ली और उन्हें सुधारने में जुट गया। इसलिए अगली बार जब तुम्हारा मन बहाने बनाने लगे, तो खुद से यह सवाल पूछो, क्या मैं वाकई कुछ नहीं कर सकता, या यह सिर्फ एक बहाना है? जब तुम ईमानदारी से जवाब दोगे, तो तुम्हें समझ आएगा कि बदलाव लाने के लिए किसी और की जरूरत नहीं, बस तुम्हारी अपनी मेहनत चाहिए। 4. नकारात्मक सोच को छोड़ो। सोच बदलोगे तो दुनिया बदल जाएगी। अगर तुम्हें खुद पर भरोसा नहीं होगा, तो दुनिया भी तुम पर भरोसा नहीं करेगी। अगर तुम हर चीज में समस्या देखते रहोगे, तो तुम्हारी जिंदगी में समस्याएं ही समस्याएं रहेंगी। लेकिन अगर तुम हर चुनौती को एक अवसर की तरह देखना शुरू कर दोगे, तो तुम्हारी जिंदगी में आगे बढ़ने के मौके भी बढ़ते चले जाएंगे। सोचो, अगर कोई इंसान यह सोचकर हार मान ले कि मेरे पास ज्यादा संसाधन नहीं है, मैं कुछ नहीं कर सकता, तो क्या वह कभी आगे बढ़ पाएगा? लेकिन वही इंसान अगर यह सोच ले कि चाहे मेरे पास कुछ भी न हो, मैं अपनी मेहनत से आगे बढ़ सकता हूं, तो उसका भविष्य पूरी तरह बदल सकता है। इसलिए अपनी सोच को हमेशा सकारात्मक बनाओ। जब भी कोई कठिनाई आए, तो घबराने की बजाय यह सोचो कि इससे मुझे क्या सीखने को मिल सकता है। जब तुम अपनी सोच बदलोगे, तो दुनिया भी तुम्हारे लिए बदलने लगेगी। 5. अनुशासन को अपनी ताकत बनाओ। मोटिवेशन से कुछ नहीं होगा, अनुशासन जरूरी है। कई लोग सोचते हैं कि सफलता के लिए सिर्फ मोटिवेशन की जरूरत होती है, लेकिन यह सच नहीं है। मोटिवेशन तुम्हें एक बार आगे बढ़ने के लिए प्रेरित कर सकता है, लेकिन अगर तुम्हारे पास अनुशासन नहीं है, तो तुम ज्यादा दूर तक नहीं जा पाओगे। सोचो, तुम किसी दिन बहुत प्रेरित होकर कहते हो, कल से सुबह 5 बजे उठूंगा और खूब मेहनत करूंगा। लेकिन जब अगली सुबह अलार्म बजता है, तो तुम्हारा मन कहता है, अभी सोने दो, कल से पक्का शुरू करूंगा। और यही कल कभी आता ही नहीं। इसलिए अगर तुम सच में अपनी जिंदगी बदलना चाहते हो, तो अनुशासन को अपनी ताकत बनाओ। चाहे तुम्हारा मन करे या ना करे, अपने लक्ष्य के लिए हर दिन काम करो। जब तुम यह आदत डाल लोगे, तो तुम्हें सफलता से कोई नहीं रोक सकता। अब फैसला तुम्हारे हाथ